हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और फरवरी का ही केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वो यह है कि जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देता है और उसका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है, तो सिलेक्शन ना होने के बावजूद वह यह जानना चाहता है कि उसने कितने मार्क्स पाए और कितने मार्क्स से वह मेरिट में आने से पीछे रह गया या उसका चयन क्यों नहीं हो पाया। यह सब जानने के लिए वह यदि आरटीआई एक्ट जो हमारा होता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का जो एक्ट है, क्या इसके तहत वह अपने अंकों को जानने के लिए ऐसा कर सकता है कि वह अपने अंक जान सके। तो ऐसा ही मुद्दा था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस केस को विस्तार से जानें और जानें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और क्या था पूरा इस केस का मुद्दा। देखिए, आज का जो ये केस है वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि हर पर्सन के मन में यह सवाल रहता है कि क्या हमें अपने अंकों की जानकारी हो पाएगी, या जैसे कि कहा जाता है कि यह गोपनीय चीजें हैं, इसको नहीं बताया जाएगा। तो देखिए, हर पर्सन ये बात जानना चाहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से समझिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि जो ये केस था, केस के फैक्ट कुछ यूं थे कि कुछ स्टूडेंट थे जो कि उनका ये कहना था कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स पाए थे और उस मार्क्स के आधार पे हमें इंटरव्यू में बुलाया गया था। उसके बाद भी इंटरव्यू में मेरा अच्छा गया, इसके बाद भी हमारा चयन नहीं किया गया। तो हम अपने मार्क्स जानना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि कितने मार्क्स से हम पीछे रह गए या हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। देखिए, यह जो स्टूडेंट थे वो कौन थे। यह जो है पुणे में वैकेंसी निकली थी किस चीज के लिए, जूनियर क्लर्क का जिला न्यायालय में। तो जो उम्मीदवार थे उनका कहना था कि वो अपने अंकों का खुलासा करवाना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन किया था। हालांकि उनके अनुरोध को इस आधार पे खारिज कर दिया गया कि यह चीजें गोपनीय हैं और आपको नहीं बताई जा सकती है। तब यह अपना मामला लेकर के कहां जाते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट के फेवर में अपना निर्णय दिया, अपना जजमेंट दिया। उनका क्या कहना था, उनका कहना था, हाईकोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यतः व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जा सकता, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जैसे यह जो स्टूडेंट हैं, इनको जानकारी अगर बता दिया जाता है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। यह ऐसी जानकारी नहीं है कि सार्वजनिक गतिविधियों या हित से कोई इसका संबंध है या इससे किसी को कोई नुकसान हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना जरूरी है कि अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके अंक बताएं तो बता दिए जाने चाहिए। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो अपना ऐसा जजमेंट दिया। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जाम कराने वाले जो लोग थे, यानी कि जो जिला न्यायालय में जो एग्जाम कराया गया था जूनियर क्लर्क का, तो वह लोग कहां चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उनको जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आता। देखिए, यह 2024 का एक जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था जो कि एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो चलिए अब हम लोग यह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा, और कौन सा वो केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसा कि केस का नाम था लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार एवं अन्य बनाम ओंकार दत्तात्रेय कालनकर एवं अन्य, एसएलपी है 2025 का सुप्रीम कोर्ट का। जैसा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, कोर्ट ने जब सारे मुद्दों को जाना और समझा, तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि चिन्हों यानी कि अंकों, जैसे कोई चिन्ह हो या अंक हो,
इसका खुलासा व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आता है। फिर भी इस व्यक्तिगत सूचना का खुलासा वर्तमान में जनहित में आवश्यक है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी अंक या जो है चिन्ह होता है, यह जो है एक व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में तो आता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भले यह व्यक्तिगत की सूचना की श्रेणी में आ रहा है, फिर भी इस व्यक्तिगत सूचना का खुलासा वर्तमान में जनहित में आवश्यक है। देखिए जनहित में आवश्यक क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए ये एग्जाम की पारदर्शिता को दिखाता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो हो सकता है कि अंदर से क्या हुआ है कैसे किसी को पता चलेगा। अब बच्चे अगर चाह रहे हैं कि उनके अंकों को बताया जाए, तो अगर अंक सही रूप से दिए गए हैं तो उनको बताने में क्या हर्ज है। तो वही कोर्ट ने यहाँ पे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यह क्या है कि यह व्यक्तिगत सूचना का खुलासा वर्तमान में जनहित में आवश्यक है और इसलिए यह ऐसी सूचना नहीं है जो सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नहीं दी जा सकती। यहाँ देखिए आरटीआई अधिनियम जो 2005 है हमारा, उसके तहत ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती जो कि पर्सनल हो यानी व्यक्तिगत हो और जो कि लोकहित में ना हो। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह लोकहित में है, ऐसा करना क्या है, जनहित में आवश्यक है। इसीलिए आप जो है आरटीआई एक्ट के तहत अगर कोई भी सूचना अधिकारी है तो यह नहीं कह सकता कि इसकी सूचना हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे यह सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट की। इसके विपरीत प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, देखिए स्टूडेंट को यहाँ पे क्या लग रहा था, यही लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा मेरिट में भी मतलब अच्छा स्थान आया था, इसीलिए हमें इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की गई थी, उसके बावजूद भी हमारा चयन नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था। यहाँ पे यानी कि उनको लग रहा था कि उनके साथ गलत हुआ है। तो अगर वो अपना अंक जानना चाह रहे थे, उनके साथ उनके और कई दोस्त थे जो अपना अंक जानना चाह रहे थे, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि उनके अंकों का खुलासा किया जाए और यह जनहित में है। तो यह जो है हमारा सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2005, इसके तहत यह ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी हैं यानी जो सूचना अधिकारी है वह इस सूचना को ना बताए, तो वो इसको बता सकते हैं। वह जो है जैसे यहाँ पे कहा गया था, यह गोपनीय नहीं बताया जाएगा। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जनहित में है और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को अगर आप उनके अंक को बता देते हैं तो यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको बरकरार रखा। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का आज का पूरा जजमेंट। देखिए आज का जजमेंट हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है जो कि तैयारी करने वाले हैं, और उनको अगर ये लगता है कि किसी कारण बस हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वह अपने अंक जो है जान सकते हैं, ऐसा कोर्ट का भी यहाँ कहना है। और देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे कि ये बात जो यहाँ पे एग्जाम लेने वालों ने ये कहा कि भाई हम इसकी सूचना नहीं दे सकते क्योंकि यह गोपनीय है, तो इस पे यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पारदर्शिता के लिए, प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए आप ऐसी सूचना का खुलासा कर सकते हैं और यह सूचना देना बच्चों के लिए आवश्यक है, तो उसे आप दीजिए क्योंकि यह जनहित में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे ही रहने जानकारियों और केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।